जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या होता है। देखिए, ठोस को सॉलिड कहा जाता है, जो पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का भाग है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखे हुए आकार और आयतन। ठोस देखिए वैसा पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जी हाँ, निश्चित। जैसे मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल कर सकते हैं ईटा। देखिए, अगर हम ईटा की बात करें तो ये ईटा जो है ये ठोस है या संपीड्य होता है, इसकी बहाव भी नहीं किया जा सकता है। यानी ठोस का जो परिभाषा होता है ना, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, ठीक है, जिसका बहाव नहीं किया जाता है, जो आपस में परमाणु के मजबूती से जुड़ा हुआ होता है ना, उसी को हम ठोस कहते हैं। ठोस में जैसे ईटा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। तो देखिए, ईटा जो जुड़ा हुआ बहुत ही करीबी से मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो एक ईटा का भाग होता है। देख रहे हैं, ईटा होता है, इसका आकार भी है और ये निश्चित भी है, इसका आकार भी है और इसका आयतन भी है, तो दोनों इसका निश्चित होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 1 लीटर पानी डालते हैं, इसमें 1 लीटर पानी डालते हैं, 1 लीटर का पानी डालते हैं और इसी को इसमें 1 लीटर पानी डालते हैं, तो इसका आकार क्या है, बदल जाएगा, लेकिन आयतन जो होगा निश्चित होगा। तो हमने क्या बोले हैं कि जिसका आयतन, जिसका आकार भी और आयतन भी दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित होता है उसी को क्या बोलेंगे, हम ठोस कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे जी, ठोस कहते हैं। और यह बहाव भी नहीं होता है, यानी आप ईटा के कभी बहाव देखे हैं, नहीं हो सकता है। लेकिन पानी अगर आप गिराते हैं तो बह सकता है, लेकिन ईटा को गिराइए तो बहेगा, नहीं बहेगा। तो जो बहाव भी नहीं होता है, जो आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित भी होता है, जो आपस में करीबी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति का घर है, 4 भाई है। कितने भाई है, 4 भाई है, और 4 भाई जो है कि एक के साथ में है, तो बगल वाला कोई व्यक्ति इस पर जाके हमला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये 4 भाई है, ये मजबूती के साथ जुटा हुआ है, क्योंकि एक साथ है। सेम उसी प्रकार ठोस में भी एक साथ जो आपस में करीबी से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये करीबी से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मजबूत होता है और इसका दबाव जो है, बहाव भी नहीं होता है और ये जल्दी टूटता भी नहीं, यानी संपीड्य होता है, इसका दबाव भी नहीं कर सकते हैं। उसी को हम ठोस कहते हैं। अब जानेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको बताए हैं कि सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, रिगिड, प्लास्टिक और ब्रेकेबल। देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम कि रिगिड क्या होता है। रिगिड जो होता है वैसा पदार्थ जो संपीड्य, जिसे दबा नहीं सकते हैं, और जो संपीड्य होता है जिसका बहाव नहीं किया जा सकता है ना, उसी को रिगिड कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे हम दबा नहीं सकते हैं, जिसे संपीड्य नहीं किया जा सकता है, और जो बहाव नहीं होता है, जो पदार्थ बहाव नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिगिड कहते हैं। जैसे पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, गिट्टी हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, रिगिड कहलाएंगे। क्योंकि ये सब दबाव नहीं हो सकता है, ये बह नहीं सकता है, और एक संपीड्य भी होता है। उसके बाद आता है इलास्टिक में। तो देखिए, इलास्टिक में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं रबर लिखे हुए, ट्यूब लिखे और रसगुल्ला लिखे हुए हैं। कहने का अर्थ क्या है, और इसमें बैलून भी हो जाएगा, फुलौना भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तो वैसी दुनिया की वैसी वस्तुएं जिसे एक बार लमराने के बाद जो पुनः अपनी स्थान पर चले आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, आप ट्यूब देखे हैं, ट्यूब के कस के बांधते हैं, हम लोग सामान बांध के ले जाते हैं और लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हटाते हैं, फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। पंपिंग सेट में ज़्यादातर लोग, देहात के लोग, उसका इस्तेमाल बांधने के लिए पानी को किया जाता है, फीता को बांधने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है जी, उसे इलास्टिक कहते हैं। आप अगर कहीं सामान ढोड़ कर लेकर आते हैं साइकिल पर, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक में या रबर से आप बांधते हैं, तो जो रबर जो बांधते हैं ना, उसी को इलास्टिक कहा जाता है। तो दुनिया की वैसी वस्तुएं जिसे एक बार लमराते हैं और फिर अपनी पुनः स्थान ग्रहण कर लेती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम इलास्टिक कहते हैं। जैसे में रबर हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चला, उसमें का जो ट्यूब होता है आप लोग देखे होइएगा। फिर उसका रसगुल्ला, स्पॉन्ज खूब खाए होइएगा आप लोग, तो स्पॉन्ज को देखिएगा, दाबिएगा तो वो दब जाएगा, फिर छोड़िएगा तो क्या होगा, वो अपनी स्थान पर चले जाता है। तो रसगुल्ला भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फुलावना, हम लोग क्या करें, फूक के फुलाते हैं, मेला उला में फुला दिए, फिर अपने स्थान पर चला आता है, हवा निकल जाता है। तो उसके बाद क्या है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक में देखिएगा
प्लास्टिक एक दुनिया की वैसी वस्तु है, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसे लमड़ाने के बाद में अपनी पुनः स्थान नहीं ग्रहण करता है। जैसे पॉलीथीन, पनिक कभी अपना स्थान ग्रहण करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पनिक है, जैसे ये पनिक है, अब इसको फाड़िए तो ये लमड़ जाएगा, ये लमड़ेगा, लेकिन ये लमड़ गया, लेकिन अपने स्थान पर यह ग्रहण नहीं करेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? प्लास्टिक कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक कहेंगे। यानी लमड़ाएंगे और लमड़ जाएगा, लेकिन अपना स्थान पर फिर वो नहीं आएगा ना, उसी को हम प्लास्टिक कहते हैं। जैसे और समझिए, पॉलीथीन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? तो आप लोग बचपन में मोच बनाते होइएगा, क्या चीज़ का? आटा को सान करा वो मोच बनाते हैं। आटा को लमड़ाइए तो साना हुआ आटा को लमड़ जाएगा, लमड़ेगा, लेकिन अपने स्थान पर चला आएगा, नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? प्लास्टिक कहलाएगा। और मिट्टी को भी सान कर हम लोग गूंथते हैं और लमड़ाइए उसको, नहीं होगा, वो भी अपना स्थान नहीं आएगा, बदले लमड़ जाएगा, लेकिन अपना स्थान को फिर नहीं आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक कहेंगे। अब ब्रेकेबल यानी क्या होता है? शीशा, जो वैसी पदार्थ जो भंगुर हो, जो टूट जाता है, ठीक है, जैसे शीशा है, इसका क्या होगा? भंगुर है, वो टूट जाएगा, तो उसे शीशा, यानी उसे क्या बोलेंगे? ब्रेकेबल। टूटना, ब्रेकेबल मतलब क्या? टूट नहीं कहते हमारा दिल टूट गया, तो ये दिल टूट गया नहीं, यहाँ पे शीशा टूट गया। जो शीशा टूटने का जो काम करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? हम ब्रेकेबल बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉलिड कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, रिगिड, प्लास्टिक, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रेकेबल। इलास्टिक क्या होता है? रिगिड क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? ब्रेकेबल क्या होता है? तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे पनिक, आप लोग ये पनिक प्लास्टिक के होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।